3 मई 2025 को 6:36 पर चंद्रमा कर्क राशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे और 5 मई दोपहर 2:15 तक यहीं पर रहेंगे कर्क राशि में। अब ये जो समय है ना, ये अलग अलग शहर के अनुसार 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। मंगल यहाँ पर पहले से ही है, कर्क राशि में है। तो 3 से लेकर 5 तारीख के बीच में चंद्रमा मंगल का मेल होगा और ये मेल जो है वो राजयोग बनाएगा, यानी महालक्ष्मी राजयोग। ऐसे राजयोग कभी कभी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सालों में बनते हैं, हर महीने में या 2 महीने में बन जाते हैं। लेकिन ये राजयोग ना कुछ अलग होते हैं, क्योंकि आम तारीखों से ज्यादा शुभ प्रभाव इन तारीखों में मिल जाता है। ये राजयोग खुशहाली लेकर आता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और भावनाओं का कारक है, और चंद्रमा ही पैसा है, चंद्रमा ही माँ है, चंद्रमा जो है मर्सी है, दया है। और चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है किसी का, तो फिर आप समझ लीजिए पैसा भी नहीं है उस आदमी के पास। मंगल साहस है, पराक्रम है, ऊर्जा है। अब जो इंसान आलसी है वो गरीब है, जिसके अंदर एनर्जी है, जो आलसी नहीं है वो अमीर है। तो अगर आप एनर्जेटिक हैं, फुर्तीले हैं, तुरंत काम करने को तैयार हैं, तो फिर पैसा आपके पास है। तो ताकत प्लस एनर्जी, या दोनों एक ही बात है, ताकत और एनर्जी, यही आपको पैसा दिलाती है। और इन दोनों का मेल हो जाए, अच्छा दिमाग और सही ताकत अगर एक साथ लग जाए, तो महालक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन 2 तारीखों में आपकी राशि, या ऐसा कहें किसी भी राशि के पास पैसा आने की संभावनाएं बनेंगी। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार आप देख सकते हैं। आपके करियर में बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, आपकी प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हर छोटी बड़ी खुशी में ये महालक्ष्मी योग आपको आशीर्वाद देगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर आपकी जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों में ये महालक्ष्मी योग आपकी मदद करने वाला है। ये 2 तारीखें आप नोट कर लीजिए। क्या मिलने वाला है ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, बस बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप इसे लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इन तारीखों में कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो ये है आपकी कुंडली और यहाँ पे मंगल और चंद्रमा बैठे हैं 10वें घर में। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बढ़िया और बहुत बढ़िया और बहुत शानदार होने वाला है। आपका पेशा, तो आपका पेशा चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे रिटायर्ड है, जो भी कुछ है सब कुछ चमकने वाला है। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन, जो घर बैठे हैं वो घर बैठकर अच्छे से इज्जत की जिंदगी जिएंगे, रिटायर्ड जिंदगी। जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी अच्छा परिवार का प्यार और साथ पाएंगे। जो वर्किंग है उनको ऑफिस में भी सम्मान मिलेगा, घर में भी सम्मान मिलेगा, पैसा भी आएगा। और आपके पति जो हैं वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं, या आपकी पत्नी वर्किंग है तो वो कमाने वाले, या दोनों हैं तो दोनों कमाने वाले हैं। और अगर आप बच्चे हैं तो आपके मम्मी पापा भाई बंधु कमाएंगे, जो भी कमाते हैं। पेशेवर मोर्चे में घर में पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब आपके पास जब पैसा आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? पैसा आते ही सबसे पहले आप करते हैं जो इच्छाएं हैं हमारी वो पूरी हो जाएं। तो अब पैसा आते ही आप जो चीज घर में नहीं है बड़े दिनों से वो चीज ले आएंगे, कोई कर्ज उतार पाएंगे। पैसा आते ही आप सबसे पहले किसी का उधार उतारा, कोई चीज ले आए, या घर बड़े दिनों से गंदा था तो पुताई करा लें, रेनोवेशन करा लें, व्हाइट पेंट करा लें, जो भी कुछ है। कोई गाड़ी ले लें या कोई रिपेयरिंग वाला काम कर लें। बड़े दिनों से सपना था कि घूमने चले जाएं, पैसा आ गया तो थोड़ा ट्रैवल भी हो सकता है, घूमने फिरने चले जाएं। आपका जो कार्यस्थल है, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पे अब लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। लोग अब आपकी देखिएगा इन 2 दिनों में बहुत इज्जत हो जाएगी आपकी। लोग आपसे बड़ा रिस्पेक्ट से बात करने वाले हैं। आप बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं, बेहतर तरीके से पैसा कमाने वाले हैं, और सही तरीके से सही काम करके बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जो निजी जिंदगी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहां पर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ। आप अपनी जिंदगी में सभी को खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।
आपके पेशे में शानदार बदलाव हो सकता है, नौकरी नहीं लग सकती है, छोड़ सकते हैं, कोई बात पहले से चल रही थी, अचानक से खबर मिल जाए कि बात पक्की हो गई नौकरी की, 2 महीने बाद ज्वाइन करना है, या कोई बिजनेस में कोई अच्छी डील आपके हाथ अचानक से लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े दिनों से अटका हुआ कोई सौदा है, हो नहीं रहा था, अचानक से इन 2 तारीखों में हो जाए। काम का बदलना संभव है। दूसरा और चौथा घर इस समय खाली है तो धन वर्षा जरूर होगी किसी न किसी मायने मायने में। डॉक्टरी का सामान बेचने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, या डॉक्टर फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। सरकारी धन भी मिल सकता है आपको, रातों रात प्रमोशन होने का मौका मिल सकता है, रात ही रात आपकी जिंदगी में प्रसन्नता और खुशी आएगी। आप इस समय समझिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मंगल और चंद्रमा का ये जो योग है, ये आपको बड़ा विद्वान बनाने वाला है, एक अच्छी पोजीशन दिलाने वाला है। अगर आप कहीं से भी आपको कोई कमी थी तो इन 2 तारीखों में कमी को पूरा करने का पूरा मौका आपको यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस तारीख का यूटिलाइज करें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी जो जिंदगी की कड़वाहट थी वो कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल थी वो भी दूर होने वाली है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो अभी तो अष्टम हाउस में बैठे हैं, आपके कष्टों को कम कर रहे हैं, लेकिन 14 तारीख से ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो जो बड़ा ग्रह का परिवर्तन होता है ना, वो पहले से ही थोड़ा सा उसका रिजल्ट मिलने लगता है। तो गुरुदेव यहाँ पर आएंगे कष्ट वाले हाउस से उठकर, तो भाग्य को भी मजबूत कर देंगे। इसके भी रिजल्ट आपको अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा बृहस्पति के शुभ प्रभावों में भी वर्षा होने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, आपके पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पास धन आने वाला है, इतना धन आने वाला है कि आप खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और बचाएंगे भी, और किसी से डरेंगे नहीं। इस समय में थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है, आर्गुमेंट्स नहीं करनी है, और अपने परिवार पर बहुत ज्यादा दबदबा नहीं बनाना है, मैं बहुत कमाता हूँ ऐसा नहीं। और थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस बात की तो गारंटी है कि आपकी पोजीशन, आपका रुतबा बढ़ने वाला है, शाबाशी मिलने वाली है, आगे बढ़ने वाले हैं। और शादी जिनकी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं से शादी के योग भी आने वाले 1 आध महीने में बनने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज को और भी देखिएगा कि आप अपनी माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या उनके साथ गुस्सा मत करिएगा, माँ की डांट खानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, कहीं से भी कोई खराबी वाली बात यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आपका पेशा, आपका करियर, आपका परिवार चमकता धमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रात में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दूध वगैरह नहीं पीना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, और सोना यानी गोल्ड में आप मोती पहन सकते हैं, और धार्मिक बातें करें, धार्मिक जगह पर जाएं, धार्मिक लोगों से मिलें, और राजनीति से दूर रहें। छोटी बड़ी किसी भी दर्जे की राजनीति है उससे दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है बड़ा और छोटा किसी भी प्रकार का। तो करियर में बदलाव है, परिवार में एक खुशी का माहौल है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सही तरीके से बात और काम को करते चले जाएंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। घपला या बेईमानी मत करिएगा। पेशे में आप एक शानदार बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे और लोकप्रिय होते चले जाएंगे। तो अच्छा समय है। हनुमान जी की उपासना भी साथ ही साथ कर लीजिएगा, शिव जी को भी नमस्कार कर लीजिएगा, सब काम बनते चले जाएंगे। अच्छा समय है, एंजॉय करें। लेकिन अच्छा समय तो है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा बताते हो लेकिन मिलता कुछ नहीं है। उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमजोर हैं, और आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं किया। आप बाल कटाने जाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, आप शेव करवाते हैं खूबसूरत बन दिखने के लिए, आप नहाते हैं कि ताकि साफ सुथरे दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि आप अच्छे दिखें, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, ब्यूटी पार्लर जाते हैं ताकि आप खूबसूरत दिखें। लेकिन कभी आपने एक चीज देखी है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, अगर वो मजबूत होगी तो इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब तो खुद चल के चला आएगा। आपने देखा है कि आप जीवन के हर एक चीज को अच्छा करने की कोशिश करते हो। आंखें अच्छी हैं फिर भी चश्मा लगाएंगे, महंगे से महंगा चश्मा, है ना, कानों में बाली, पेट में बाली, यहाँ बाल में, ये इतना सब कुछ खर्चा करते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी जन्म कुंडली को सही कराने के लिए खर्चा नहीं करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा दे सकती है, एक बार जन्म कुंडली की जांच हो गई, फिर आपके जीवन में वारे न्यारे होना तय है। एक बार आप ब्यूटी पार्लर जाइए, लिपस्टिक बिंदी लगाइए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक 24 घंटे से ज्यादा उसका असर नहीं रहेगा। लेकिन एक बार जन्म कुंडली की जांच हो गई तो सारी जिंदगी बताए गए उपायों से करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे। ये आप लोग नहीं सोचते हैं। आपको लगता है
कि जन्म कुंडली तो अपने आप सही हो जाएगी। अगर आपके बाल जो है ना आपको ऐसे मोड़ने होते हैं ना ऊपर, तो उसके लिए भी कंघी करना पड़ता है, ड्रायर लगाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है जल से। अपने आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। तो इसलिए जन्म कुंडली को सही कराने के लिए भी आपको इस नंबर पर फोन करना पड़ेगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ऐसे ही पछताते रहेंगे और सिर्फ वीडियो सुनकर मुस्कुराएंगे, बाद में गाली देंगे, पंडित जी झूठ बोलते हैं। असल आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? आप खुद हैं, क्योंकि आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली की जांच को कराया नहीं है। तो अपने दुश्मन मत बनिए, फोन मिलाइए इन नंबरों पर, मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। राधे राधे।